फैंटास्टिक। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। सजनों, देखिए हम जीते तो हर दिन हैं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी घूमती है एक दिन के इर्द गिर्द। पिताजी कहते हैं एक दिन तुम्हें मेरी बात अवश्य समझ में आएगी। माँ कहती है एक दिन मेरी दुआएं जरूर रंग लाएंगी। आप कहते हैं एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर के दिखाऊंगा। दोस्त कहते हैं एक दिन तुझे पार्टी जरूर दूंगा। बॉस कहते हैं मन लगाकर काम करो, एक दिन प्रमोशन जरूर मिलेगा। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे मन में उस एक दिन का बीज जो है वो बोया जाता है, ताकि एक दिन हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिले। उस एक दिन के इंतजार में सालों गुजर जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद जब वो दिन आता है तो हम कुछ ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे यहां बैठे हमारे प्ले लॉन्ग खिलाड़ी मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि शायद इन सभी ने ये सपना देखा होगा कि एक दिन ये हॉट सीट पर जरूर आएंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे 10 प्ले लॉन्ग खिलाड़ियों से। सबसे पहले स्वागत कीजिए कृष्ण सत्यप्रकाश शर्मा जी का। ये एक बिजनेसमैन है और पुणे महाराष्ट्र से है। बारी है विशाल शर्मा जी की। ये एक स्टूडेंट है और जम्मू JNK से हैं। मिलते हैं सारिका विनोद भाई जोशी जी। ये एक विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर हैं और भावनगर गुजरात से हैं। चलते हैं डॉक्टर नायनन जेकब की तरफ। ये एक वेटनरी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पुडुचेरी से हैं। मिलिए शिव प्रकाश और रसिया जी से। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। पारी आ गई है अनीता मोहन सिंह जी की। ये एक टीचर हैं और डोंबिवली महाराष्ट्र से। अब बढ़ते हैं प्रशंसित कुमार सिन्हा जी की तरफ। ये एक स्टूडेंट और बलांगीर उड़ीसा से हैं। अब मिलते हैं शिवा चौहान जी से। ये एक न्यूज़पेपर बॉय है और इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। बारी आ गई है कैलाश कुमार जी की। ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC में मैकेनिकल ऑपरेटर हैं और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से आते हैं। रंग में स्वागत किया जाए मीना महावीर बागरेचा का। ये एक बिजनेस वुमन है और पिंपल गांव बसवंत महाराज से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट का इम्तिहान आने वाला है। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उपकरण चलाने के लिए इनमें से क्या बिजली के सॉकेट में डाले गए तार का एक भाग होता है? Which of these is a part of a wire inserted into an electric socket to run appliances? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A रग, B मग, C प्लग या D बग। रग, मग, प्लग, बग। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है C प्लग। प्लग में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? ओह, कृष्णा सत्यप्रकाश जी शर्मा जी का। 1.40 सेकंड। ऑलराइट। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि कृष्णा सत्यप्रकाश जी पहले नंबर पे पहुंच गए हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न। आपका ध्यान फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या युद्ध का एक प्राचीन वाहन है जिसे अक्सर घोड़े खींचते थे? Which of these is an ancient vehicle of war often pulled by horses? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A रथ, B ढाल, C विमान, D जहाज। रथ, ढाल, विमान, जहाज। टाइम इज अप। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर आता है A रथ। घोड़े खींचते हैं रथ को। अब A में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। यहां भी सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? कैलाश कुमार जी का। 1.16 सेकंड। ऑलराइट। तो लीडर बोर्ड पे
कृष्णा और सत्य प्रकाश जी आगे नंबर पर थे और कैलाश कुमार जी आ गए हैं नंबर 1 स्थान पर। अब आएगा तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें गैस होने के कारण कोल्ड ड्रिंक्स को और क्या कहा जाता है? What are cold drinks also called because of the gas involved? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A ferric B sulfuric, C chlorinated या is it D carbonated? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है D carbonated। और जिन जिन लोगों ने D carbonated में उत्तर दिया है ये है उनके नाम। ओहो, 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब विशाल शर्मा जी का 1.96 सेकंड। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। कैलाश कुमार जी नंबर 1 स्थान पर थे, कृष्ण सत्य प्रकाश शर्मा जी जीत गए। वेल प्लेड सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो बधाई 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 सर, बहुत बहुत ये सब आपके परिवार के लोग हैं या मित्र हैं, कौन है? सर नहीं, सारी शुभचिंता के शायद, बट कंपेनियन के रूप में मैं अपने कजन ब्रदर को लाया हूँ, अरुण शर्मा। अरुण शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। और बाकी जो महिलाएं आई हैं वो सब मित्र हैं? सर फिलहाल तो नहीं हैं? अभी तो नहीं फिलहाल अच्छा। देवियों संधु मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं कृष्ण सत्य प्रकाश शर्मा जी। ये एक बिजनेसमैन है और पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कृष्णा जी। एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। कृष्णा जी, जैसे कि हमने कहा आप एक बिजनेसमैन हैं, किस तरह का बिजनेस है आपका? सर हमारा स्टील का व्यापार है, तो उसमें हम स्टील ट्रेडर्स एंड स्टॉकिस्ट हैं। तो हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं कंपनीज को, जो ऑटोमोबाइल में भी लगता है, शुगर केन में भी लगता है, वैसे वेरियस इंडस्ट्रीज में लगता है। भारत में भी स्टील बनता है और बहुत बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बढ़िया स्टील मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है, और यदि आपको कहीं कष्ट हो किसी प्रश्न का उत्तर देने में तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी जी। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड जिसके बारे में आपको सूचना है। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट कृष्णा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किसे मुख्यतः सुगंध फैलाने के लिए नहीं छिड़केंगे? Which of these would you usually not spray primarily to spread fragrance? Okay. Option सुनिए। A deodorant, B perfume, C room freshener और D sanitizer। सर आप डी सैनिटाइजर को लॉक कीजिए। ऑलराइट, डी सैनिटाइजर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपको इनमें से किस में इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट जैसे वर्ग मिलेंगे? इन विच ऑफ दीज वुड यू यूजुअली फाइंड क्लासेस सच एज इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट? एंड हियर आर द ऑप्शंस। A ट्रेन्स, B एयरप्लेन, C रिक्शाज, D टैक्सीज। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रिक्शा या टैक्सी? सर प्लीज लॉक बी एयरप्लेन्स। बी एयरप्लेन्स पे ताला लगाया जाए। जी सर। ये भी सही जवाब दिया आपने। इकोनॉमी क्लास तो आप जानते हैं सबसे सस्ता। बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास आप जानते हैं। नहीं नहीं, हम भी इकोनॉमी जानते हैं। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे सोच लिया आपने? ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इकोनॉमी में नहीं चढ़ते। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग जाते हैं फर्स्ट क्लास में, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी में भी हमको बड़ी शांति मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। 4 को 2 से भाग देने पर प्राप्त संख्या 4 के इनमें से किस मान के बराबर होगी? द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 4 by 2 is the same as which of these values of 4? Understood? Yes sir. ऑप्शन सुनिए। A क्यूब रूट, B क्यूब, C स्क्वायर रूट, D स्क्वायर।
घनमूल, घन, वर्गमूल या वर्ग? स्क्वायर रूट सर, प्लीज लॉक सी, स्क्वायर रूट। सी, स्क्वायर रूट में ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। ओके, चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने और ये है 5,000 रुपए का। रेडी? Yes, चौथा sir. प्रश्न आपके सामने ये रहा। अरबियाता और अल्फ्रेडो सॉस किस खाद्य पदार्थ को बनाने में उपयोग किए जाते हैं? अरबियाता एंड अल्फ्रेडो आर सॉसेस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच फूड आइटम? ऑलराइट, यस सर। ऑप्शन से सुनिए। ए पास्ता, बी बर्गर, सी नाचोस या डी बिरयानी? सर ए पास्ता। ए पास्ता लगा दें ताला? लगा दीजिए, बोलना पड़ेगा आपको। लगा दीजिए ताला सर। ए पास्ता पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। बोलने से पहले ही लोगों में ताली बज गई है। न जाने कितने अरबियाता खाए होंगे इन्होंने। सर, आपको कौन सा पास्ता पसंद है? सर वैसे तो मैं पास्ता वगैरह ज्यादा खाता नहीं हूँ, ओह, थोड़ा सा इस मामले में हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, ज्यादा अच्छा? जंक फूड नहीं खाता हूँ मैं। तो पास्ता को जंक फूड बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मतलब मैं थोड़ा घर का खाना प्रेफर करता हूँ। मुझे घर का खाना बहुत ये तो पसंद सही है। वैसे लेकिन यदा कदा कभी पास्ता पे मार दिया कीजिए, अच्छा होता है। सर पास्ता का तो खास पता तौर नहीं। से अरबियाता, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है सर। अरे ऐसा क्या सर, अब तो बताएं? हमें खाना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा। सर वैसे बता दूं आपको, मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। हे भगवान, चॉकलेट का मैं इतना बड़ा शौकीन हूँ, मैंने एक टाइम पे सर मैंने लंच नहीं खाया पर मैं चॉकलेट खाता था। और आपको बताएं, इतनी बुरी बात भी नहीं है चॉकलेट खाना। सर थोड़ा बुरा बात है, क्योंकि उस वजह से मैंने इतना खाया, इतना चॉकलेट खाया कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, और उसके इतना हो कारण? गया था कि सर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो फिर क्या किया? अभी तो आप एकदम दुबले पतले हो गए। सर उस वजह से फिर बाद में अपने पूरे शरीर पे नियंत्रण रखा, और फिर मैंने जैसे वर्कआउट करता हूँ 2-3 ओके। घंटा, जिम जाता हूँ मैं, तो फिर वो 2-3 घंटे? जी सर। और फिर लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया था। अब लॉकडाउन में समय भी तो मिला होगा जिम करने के लिए। नहीं सर, लॉकडाउन में तो सिर्फ खाना पीना था और पिक्चरें देखना था। आपकी भी बहुत पिक्चरें देखी सर, और खुशी हुई। अच्छा, तो पहले कितना था वजन आपका? सर पहले मेरा वजन मेरे बॉडी के हिसाब से तो काफी ज्यादा था, वो 76 था, और मेरा पेट बाहर निकल के आ गया था बहुत ज्यादा। तो अभी कैसे चला गया वापस? अभी 55 है। 20 किलो 5-6 महीनों में मैंने। 55? यस। एक तस्वीर आ गई है आपकी, बिफोर एंड आफ्टर। यस ये बिफोर में आप हैं? जी, मैं ही हूँ वो। नहीं नहीं नहीं, ये कोई और है। सर कोई मानता नहीं था, पर मैं ये हूँ मैं ही। तभी मुझे सर लोग कभी कभार लोग अंकल बुलाते थे। अभी सैया बनने की उम्र में भैया अंकल ये सब बुलाते हैं, तो थोड़ा तकलीफ होता था। ओके कृष्णा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। आगे है पहला पड़ाव। यस सर। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए इसके लिए मिलेगा। बिल्कुल। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी। शिवशाही, शिवनेरी और यशवंती, जी सर। इनमें से किसके नाम हैं? शिवशाही, शिवनेरी एंड यशवंती जी। are names of which of these? A. Mumbai locals. B. MSRTC buses. C. Delhi metro lines. Or is it D. Pune metro lines? सर प्लीज हिंदी में बता देता हूँ। मुंबई लोकल, MSRTC बसें, दिल्ली मेट्रो के लाइंस या पुणे मेट्रो के लाइंस? सर प्लीज लॉक बी, MSRTC बसेस। MSRTC बसेस को कह रहे हैं। इसमें बी बहुत पे ताला travel लगाया किया है। जाए। लगा जी। दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार हो गया आपका कृष्णा जी। सर। और कृष्णा जी, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, जी। और डीजे बाबू जो हैं ये आपको देंगे 60 सेकंड। 60 सेकंड। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है?
Which state government has awarded authors with the Bankim Puraskar for literary excellence? Right? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। A वेस्ट बंगाल, B केरल, C पंजाब, D मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब या मध्य प्रदेश? सर प्लीज लॉक ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ताला लगा दें? जी सर। ए वेस्ट बंगाल लॉक किया जाए। यस इट्स द राइट आंसर। वेल डन। कृष्णा जी, आप एक बिजनेस फैमिली से हैं, जी तो आप हमेशा से ही अपने फैमिली बिजनेस में जाना चाह रहे थे या नहीं? सर, मैं हॉस्टल में पला बड़ा हूँ। अच्छा। मैं और उस टाइम पे मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत मेरी रुचि है और मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स भी फुटबॉल है। तो खेलते खेलते सर मेरा ये मन हमेशा से रहा है कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करूं। जी जी। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी खुद की एक स्पोर्ट्स एकेडमी हो जहाँ ओह। पे काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन आए, जो अंडर प्रिविलेज भी हो वो भी आ पाए और उनको अच्छी सुविधा मिले। बहुत अच्छी बात कही आपने। वेल डन। जी सर। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उससे न केवल वो अपने कला में वो प्रतिष्ठा पाता है, लेकिन उससे देश का नाम बहुत होता है। जी सर, देश है का कि नाम नहीं? बहुत रोशन करते हैं। जी, और जी। अभी केबीसी पे सुनील चेत्री सर भी आए थे, जी जी बिल्कुल जी। तो वो एपिसोड भी देखा और बहुत अच्छा लगा उनको देख के। फुटबॉल के फैन हैं आप। फुटबॉल के फैन है, जी। तो मुझे वो बहुत पसंद था। और सर आजकल फुटबॉल की तरफ भी बहुत से लोग आकर्षित हो रहे हैं। सर आप भी बहुत बड़े फुटबॉल फैन है, ये इसकी हाँ सर, सूचना मैं हमें भी हूँ। है। और हमारे परिवार में अभिषेक और मैं बिल्कुल। और दोनों आपको चेल्सी पसंद है? प्रीमियर लीग में चेल्सी फैन है। आप किसके Yes. फैन हैं? सर मुझे एफसी बार्सिलोना पसंद है, ला लीगा में। बार्सिलोना सर, वो भी बहुत ही। बचपन से, और मैं मेसी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और हूँ। आप कहीं भी देखेंगे आपको मेरे वॉलेट में, मेरे रूम में, मेरे फोन के वॉलपेपर पे आपको मेसी का फोटो जरूर मिलेगा। क्या व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। yes. बहुत खूब। ऑलराइट कृष्णा जी, चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। जी। मूल्य है इसका 40,000। जी। रेडी? यस। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2023 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि छेल्लो शो किस भाषा में फिल्माई गई फिल्म है? In which language was Cello Show, India's official entry for the 2023 Oscars, shot? A. मराठी, B. कन्नड़, C. गुजराती या D. तेलुगु? सर प्लीज लॉक सी गुजराती। C पे ताला लगाए। बिल्कुल सर। गुजराती C पे ताला लगाया जाए। Well played sir, the right answer. ये हाल ही में अभी हाल ही में बहुत चर्चित है ये। बहुत चर्चित बात थी ये। जी। चेलो शो पैन नलिन द्वारा निर्देशित एक फिल्म है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो सिनेमा की दुनिया से मंत्रमुग्ध है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर कृष्णा जी ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन शची के पति थे? इन हिंदू माइथोलॉजी हु अमंग दीज वाज द हस्बैंड ऑफ शची? और ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए लॉर्ड अग्नि, बी लॉर्ड इंद्र, सी लॉर्ड वरुण, डी लॉर्ड शिव। भगवान अग्नि, भगवान इंद्र, भगवान वरुण या भगवान शिव? सर आई थिंक इट्स बी लॉर्ड इंद्र। सो लगाएं ताला इस पे। जी सर प्लीज। Alright. लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड सर। सर मैं बचपन से बहुत कहानियां पढ़ा हूँ। अच्छा, अमर चित्रकथा की बुक्स आती थी, बहुत सारी तो कहानियां पढ़ी मैं हैं। माइथोलॉजी में मुझे बहुत रुचि है और मुझे पसंद है, तो मैं वही पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ स्कूल में। आज काम आ गया। बिल्कुल है कि बहुत नहीं? कम आ गया सर। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 9वां प्रश्न आएगा 1,60,000 रुपए का। रेडी कृष्णा जी? जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रेंट शब्द इनमें से किसके लेन देन में
उपयोग होने वाला एक बेंचमार्क इंडेक्स है। ओके Brent within quotes is a benchmark index used in the trading of which of these? All right? Option सुनिए। A. Crude oil, B. Coal, C. Food grains, या D. Bananas। कच्चा तेल, कोयला, अनाज या केला। ब्रेंट शब्द। सर मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे कौन सी? सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ऑडियंस पोल लेंगे आप, ऑलराइट। कमरे महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52% जनता ने। क्या करना चाहेंगे भाई साहब? सर जनता के साथ जाऊंगा मैं। Alright. मुझे भी वही लग रहा था। बताइए क्या करें? एक क्रूड ऑयल को लॉक कीजिए सर। क्रूड ऑयल, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, द राइट आंसर। थैंक यू। वाह। ब्रेंट कच्चे तेल का मिश्रण है। इसका मूल्य एक बेंचमार्क है जिसके हिसाब से दुनिया में व्यापार करने वाले अधिकांश तेल की तुलना की जाती है। जी ऑलराइट। कृष्णा सत्यप्रकाश जी पहुंच गए हैं आप बहुत नजदीक। अगला प्रश्न जो है यस वो पार करवा देगा आपको दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। ऑलराइट। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। रेडी कृष्णा जी, एक लाइफलाइन चली गई। 10वां प्रश्न, सर। 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। सर्वावैक टीका किस रोग के एक प्रकार की रोकथाम में सहायता करता है जो इस रोग के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है? A type of what disease does Servavac, India's first indigenously developed vaccine for that disease, help prevent? Options: A. Diabetes, B. Heart disease, C. Cancer, D. Depression. Servavac मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, अवसाद। Servavac, India's first indigenously developed vaccine. जी सर मुझे ए डायबिटीज लग रहा है इसमें। सर ए डायबिटीज 50-50 यूज करना चाहूँगा। 50-50। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कृष्णा जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। जैसे कि हमने बताया था 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे। जी सर। मिटा दिया जाए। भाई साहब डायबिटीज मिट गया, बचा है कैंसर एंड डिप्रेशन। सर प्लीज लॉक सी कैंसर। सी कैंसर जी। लगा दे ताला। जी सी कैंसर पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और सबसे पहले भाई साहब आपके नाम हम आपको एक चेक लिख कर देंगे 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। सर आपका साइन देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई। इस चेक को हम यहाँ रख रहे हैं। थैंक यू सर। कुछ चीजें बता दें आपको। एक 10वें प्रश्न का जब पार हो जाता है तो 2-3 चीजें और होती हैं। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। ये सर उसे अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगा ना? हाँ सभी यही बोलते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय है। जी सर। जितना समय चाहे आप लगा सकते हैं। हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है तिलिस्मी तिजोरी 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। जी। साथ में धन अमृत पड़ाव जो है 75 लाख रुपए पर 15वां प्रश्न वो भी अब अंकित हो जाएगा। ये जो अगला प्रश्न आएगा ये आप जानते हैं लीस्ट रिस्क वाला होता है। यस। दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। जी सर। ऑलराइट कृष्णा जी, चलिए आगे चलते हैं।
अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए। जी 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करने वाले जल निकाय का ऐतिहासिक नाम है? 8 degree channel is the historical name for the water body that separates India from which country? All right? जी ऑप्शन सुनिए। A इंडोनेशिया, B Maldives, C श्रीलंका, D मॉरिशस। इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। 8 degree channel। 8 degree channel is the historical name for the water body that separates India from which country? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा तो ज़रूर है, बट मुझे इसमें भी थोड़ा संदेह हो रहा है। ओके लाइफलाइन है आपके पास अभी भी एक जी। बची हुई है। इंडोनेशिया, मालदीव्स, 8 डिग्री चैनल। सर आई थिंक मैं वीडियो कॉल फ्रेंड यूज करना चाहूंगा। ऑलराइट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके ये आपकी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। कृष्णा जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे जी। आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। मनीष शर्मा जी हैं, हितेश जोशी हैं, प्रेम अग्रवाल। सर मैं मनीष शर्मा को कॉल लगाना चाहूंगा। मनीष शर्मा जी को ओके मनीष शर्मा जी को कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल। ये आपके जी। रिश्ते में है? जी सर। मनीष जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मनीष जी, कृष्ण सत्य प्रकाश शर्मा जी हॉट सीट पर आ गए हैं हमारे, और एक लाइफलाइन इस्तेमाल की उन्हें, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, जिसके जरिए वो आपसे इस प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो एक एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे अपनी आवाज में, और उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। रेडी? ओके कृष्णा जी आपका समय शुरू होता है अब। 8 degree channel is the historical name for the water body that separates India from which country? Indonesia, Maldives, Sri Lanka, Mauritius. इसका आंसर बी मालदीव्स। Sure हो भैया आप? नॉट एंटायरली 100% बट यू कैन गो फॉर इट। ओके ठीक। सर मैं बी मालदीव्स के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट क्या करें? उनके साथ जाना चाहूंगा सर। नहीं बोलना पड़ेगा, बी लॉक करेंगे। मालदीव्स को लॉक किया जाए। बी मालदीव्स पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मनीष जी चले गए थैंक यू। और तुरंत उत्तर दिया है इन्होंने, बिल्कुल। इनको पता था पहले से। यस जी। Alright. मुझे लगता है कि अब आपकी उम्र हो गई है ना, तो समझ गया सर। कब हो रहा है ब्याह आपका? सर अभी तक सर कोई ऐसी कोई लड़की मुझे मिली नहीं है, और यही सवाल मेरे घर पे भी पूछा जाता है। इनफैक्ट मेरे पिताजी तो कहते हैं ये काम भी मैं ही करूँ कि तुम करोगे। पर इस माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोल सकते हैं मेरे लिए, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए कि कोई मिल जाए, जीवन साथी, जीवन संगिनी मिल जाए अच्छी। आपके आशीर्वाद और सपोर्ट से ये हो सकता है सर। तो आज इस खेल के माध्यम से जितने भी महिलाएं हमारे इस खेल को देख रही हैं और जिनको लगता है कि कृष्णा जी जो हैं इस लायक हैं कि ब्याह कर लें, भेज दीजिएगा नुमाइंदा इनके पास। सर हमने देखिए बहुत बड़ी बात कर दी आपके लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। जी
12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लेखक के दादा 19वीं शताब्दी में करारबद्ध मजदूर के रूप में भारत से वेस्ट इंडीज गए थे? ओके। The grandfather of which of these writers went to the West Indies from India as an indentured laborer in the 19th century? समझ गए? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए फारूक धोंडी, बी सिद्धार्थ मुखर्जी, सी झुंपा लाहिरी, डी वीएस नायपॉल। इनमें से किस लेखक के दादा 19वीं शताब्दी में करारबद्ध मजदूर के रूप में भारत से वेस्ट इंडीज गए थे? कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 12,50। अगर आपको आगे खेलना है तो आपको सही उत्तर देना होगा। न मालूम हो, रिस्क न लेना चाहें, आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आपकी जेब में। सर मेरे हिसाब से मुझे DVS नायपॉल लग रहा है, और ये राइटर भी है और इन्होंने पुरस्कार भी जीता है, और शायद जहाँ तक मैंने सुना है ये वेस्ट इंडीज से इंडिया आए हैं। तो सर मुझे VS नायपॉल जहाँ तक लग रहा है वो डी होना चाहिए। सर थोड़ा अनश्योर भी हूँ, तो मैं स्ट्रांगली कह नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे को एक गट इंस्टिंक्ट लग रहा है डी। तो ग्रैंडफादर। सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आई थिंक आई वुड लाइक टू क्विट द गेम। क्विट करेंगे? सर गट इंस्टिंक्ट के साथ जाना तो चाहता हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ। द ग्रैंडफादर ऑफ विच ऑफ दीज राइटर्स वेंट टू द वेस्ट इंडीज फ्रॉम इंडिया? सर मैं DVS नायपॉल को लॉक करना चाहता हूँ। आई थिंक मैं अपने गट इंस्टिंक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। फाइनल उत्तर आपका DVS नायपॉल? जी। राइट। ज्ञाननाथ जी, DVS नायपॉल पे ताला लगाया जाए। कृष्णा जी, आपने बहुत सोचने के बाद कहा था कि आप क्विट करना चाहें। सर लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, बट एक गट इंस्टिंक्ट भी थी और मैंने कहीं पे पढ़ा भी था। क्या वजह थी कि आपने अपने मन को बदला? सर जब कभी मुझे ऐसा लगता है स्ट्रांगली, जब कोई चीज़ लगती है गट इंस्टिंक्ट बैक्ड बाय थोड़े फैक्ट्स, तो मुझे लगता है उसके साथ जाना चाहिए, तो मैं उसके साथ गया हूँ सर। मान्यवर, अगर आप क्विट कर जाते तो 6:40 तो आपको मिल जाते। अब मिल रहे हैं 12:50। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर ये मैंने पढ़ा भी था, बट मैं अनश्योर हो रहा था। VS नायपॉल भारतीय मूल के हैं, लेकिन स्वयं भारतीय नहीं हैं। वे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में पैदा हुए थे। जी। उन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, पुरस्कार भी उनको मिला, और अन्य 3 लेखक भारत में पैदा हुए थे। जी। वेल प्लेड कृष्णा जी। थैंक यू सर। अब आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। जी। रेडी फॉर दिस? यस सर। ऑलराइट। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। कृष्ण सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति को आतंकवाद से निपटने में उनके योगदान के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? Which of these personalities जी। has been awarded a Kirti Chakra for their work in combating terrorism? ऑप्शन सुनिए। ए किरण बेदी,
बी अजीत डोवाल, सी विजय सलस्कर, डी केपीएस गिल। किस व्यक्ति को आतंकवाद से निपटने में उनके योगदान के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? जी। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। गलत हो गए यहां पर तो आप नीचे गिर जाएंगे 1250 से 320 पर। क्विट कर जाएंगे तो 1250 मिलेंगे आप। ये चेतावनी हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको देते हैं। जी सर। सर मुझे लग तो सी विजय सालस्कर रहा है। कीर्ति चक्र, मैंने इसके बारे में पढ़ा तो है, बट अभी एग्जैक्टली ध्यान में तो मेरे नहीं आ रहा है। सी विजय सालस्कर, ए किरण बेदी, डी चिटोल। सही उत्तर देंगे 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी। गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। मुझे लग सी विजय सालस्कर रहा है, बट सर मैं अनश्योर हूँ इस बारे में। ओके। इस मकाम पर आकर मैं ये खोना नहीं चाहूंगा, सो आई वुड लाइक टू क्विट। यू वांट टू क्विट? जी। फाइनल उत्तर आपका? ये जी, निर्णय सर। हो गया? ऑलराइट। अनुमति देते हैं हम आपको कृष्ण सत्यप्रकाश शर्मा जी। तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड सर। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं और ये जीती हुई धनराशि जो है ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया 1250। एक और जीरो लगा दिया। 12,50,000 रुपए थैंक यू सर। कंफर्म किया और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मान्यवर, जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी विजय सालस्कर को मैं लॉक करना चाहूंगा। सी विजय सलास्कर, इस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत होता अगर आप खेल जाते। सही उत्तर है अजीत डोवाल। ऑलराइट, द बिग हैंड फॉर कृष्णा सत्यप्रकाश जी। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलराइट, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ है सो जाना? विच ऑफ दीज हिंदी फ्रेजेस मीन्स टू स्लीप? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए मुंह लगना, बी कान लगना, सी पैर लगना, डी आंख लगना। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, आंख लगना। और जिन जिन लोगों ने डी में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सबने सही उत्तर दिया है। इनको आंख लगती ही नहीं होगी ऐसा लगता है। सबसे तेज जवाब किसका रहा? कैलाश कुमार जी का 1.81 सेकंड्स। ऑलराइट, तो हमारे लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है वो ये कि कैलाश कुमार जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर की लंबाई सबसे अधिक है? Which of these creatures is the longest? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A great white shark, B blue whale, C stingray या D lobster? Which of these creatures is the longest? समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है द ब्लू व्हेल, बी। बी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है ये रहे उनके नाम। ओहो, केवल 1 2 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब विशाल शर्मा जी का रहा 2.09 सेकंड्स। ओके, तो लीडर बोर्ड पे कैलाश कुमार जी प्रथम स्थान पर थे और शिव प्रकाश चौरसिया जी पहुंच गए हैं पहले स्थान पर। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तीसरा और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक सप्तकोण में 7 कोण होते हैं
तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी? इफ अ हेप्टागन और हेप्टागन हैज 7 एंगल्स, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A5, B6, C7, D8। 5, 6, 7 या 8। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? C7, 7 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया, ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब शिवा चौहान, 1.06 सेकंड्स। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती। शिव प्रकाश चौरसिया जो थे वो नंबर 1 स्थान पर थे। विशाल शर्मा पहुंच गए और सीट के विजेता है। बहुत बहुत बधाई, आप जाइए। देखिए संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विशाल शर्मा जी। ये एक स्टूडेंट हैं और जम्मू JNK से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। वेयर इन जम्मू? सर जम्मू मेरी डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू सिटी से मेरा घर सर जो मेरा मैं एक गांव से आता हूँ और वो जम्मू से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो मेरा गांव है सर, वहाँ से जो LAC है सर, इंडो पाक जो बॉर्डर है सर, जी, जी। वो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है सर। ओह, यस सर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से Yes, sir. केवल 10 किलोमीटर। यस सर। आपने शायद सर सुना होगा प्लांवाला सेक्टर, थोड़ा न्यूज में भी रहता है सर। जी, जी, जी। प्लांवाला सेक्टर ऑफ अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट, राइट सर। और सर ये मेरे जो गांव का नाम है वो बल्लीवाला है। और सर ये अगर आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? सर लाइक छोटा सा गांव है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतने नजदीक रह करके कभी ऐसा महसूस हुआ कि खतरा, क्योंकि कई बार यस सर, यस सर, गोलीबारी वगैरह चलती रहती यस है। सर। 47 के बाद सर जब इंडो पाक क्लैशेस हुए सर, तो हमारी फैमिलीज को सर माइग्रेट करना पड़ा सर, क्योंकि बॉर्डर पे जितनी भी सर जो पॉपुलेशन होती है तो उस दौरान आपको पता सर जो डिस्टर्बेंस होती है सर, तो पूरी पॉपुलेशन सर वो मूव होती है सर। तो सर हम भी अफेक्टेड, मतलब मैं तो नहीं बट मेरे डैड की जनरेशन और उनके वो सर अफेक्टेड हुए हैं सर। जी, जी, जी। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा होती रही। वही मैं जानना चाह रहा था, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं आज? सर मैं अपने डैड को लाया हूँ सर। जी जी, प्रणाम करता हूँ नमस्ते आपको सर। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो आप आर्मी में रहे हैं? सर ये आर्मी वेटरन है सर, रिटायर्ड सूबेदार है सर। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। यस सर। केवल इतना बता दें कि देखिए लाइफलाइंस की ओर ध्यान रखिएगा। तीनों लाइफलाइंस है, ऑडियंस पोल है, Yes, sir, 50-50 है और वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट, चलिए जवां दिलों के ज्ञाननाथ प्राणनाथ जी, उनको हम नमस्कार करते हैं और शुरू करते हैं अद्भुत खेल। क्या sir. ख्याल है आपका? शुरू किया जाए? बिल्कुल सर। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी में चंपी शब्द का प्रयोग आमतौर पर इनमें से किस गतिविधि को दर्शाने के लिए किया जाता है? यस सर। The word champi is commonly used in Hindi to signify which of these activities? यस सर। A. Cooking, B. Massage, C. Sewing, D. Washing. Sir, खाना please- बनाना, मालिश, सिलाई या धुलाई? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मसाज। B. मसाज पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। भारतीय संस्कृति में आमतौर पर चंपी जो है वो तेल से किया जाता है यस सर। और कुछ सोर्सेस के अनुसार चंपी शब्द से हमें अंग्रेजी शब्द शैम्पू मिला। यस सर, यस। ऑलराइट विशाल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का। Yes, रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक चित्र लेने से पहले कैमरा फोन से निकलने वाले प्रकाश के लिए उपयोग होने वाला शब्द है? Which of these describes the light emitted by a camera phone before a photograph is clicked? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए फ्लैश, बी स्प्लैश, सी डैश, डी मैश। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, फ्लैश। फ्लैश पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न
रेडी विशाल जी? यस सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताश के पत्तों में इनमें से कौन सा अंग्रेजी अक्षर एक चेहरे वाले पत्ते को नहीं दर्शाता है? इन अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, विच ऑफ दीज इंग्लिश लेटर्स डज नॉट रिप्रेजेंट ए फेस कार्ड? ठीक है, यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए के, बी क्यू, सी ए या डी जे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ए। लगा दे ताला? यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। यस, इन द राइट आंसर। वेल डन। चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। यस सर। रेडी विशाल जी? चौथा Yes, प्रश्न sir. आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम एसी की उस सुविधा को दर्शाता है जो निर्धारित करता है कि हवा किस दिशा में बहेगी? Alright? राइट सर। Which of these names also refers to the feature of an AC that determines the direction in which air will flow? Option सुनिए। A जंगल जिम, बी सीसॉ, सी स्लाइड या डी स्विंग? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी स्विंग। डी पे लगा दे ताला? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। स्विंग फंक्शन से एसी आपके घर के हर कोने में अपनी ठंडक फैलाता है। पहला पड़ाव आ गया है विशाल जी। पांचवा प्रश्न, यस सर। मूल्य है 10,000 इसका। ये रहा पांचवा प्रश्न 10,000 का। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ओके सर। ठीक है, प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये गीत जिस फिल्म से है उसके नाम में कौन से भारतीय राज्य का नाम आता है? The name of which Indian state appears in the name of the film this song is from? समझ गए भाई साहब? Yes, sir, yes. ओके, गाना बजाया जाए। ऑप्शन सुनिए। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र? सर इसमें सर लेफ्ट लाइन लूंगा सर। लाइफलाइन? शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं विशाल शर्मा जी। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। Yes, ऑलराइट, sir. कंप्यूटर महाशय इसको अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। और आपका समय शुरू होता है अब। सी पंजाब को सबसे ज्यादा प्रतिशत 80% दिया है। सर जनता के साथ जाऊंगा सर। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या किया सर जाए? प्लीज लॉक ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब सी पे दावा लगाया जाए। इज द राइट आंसर। देखो सजनों, ये जो ऑडियो क्लिप आपने अभी सुना है ये जी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो इसके लिए हम उनका अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। पहला पड़ाव पार हो गया है विशाल जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आपको ये जो हमारे डीजे बाबू हैं 45 से अब आपको 60 सेकंड 60 मिलेंगे प्रत्येक उत्तर देने Yes, के लिए, sir. तो आप जानते ही हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन पानीपत की पहली लड़ाई में लड़ा था? Who among these fought at the first battle of Panipat? A. बाबर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बाबर। लगा दे ताला? यस सर। ए बाबर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। 1526 में ये हुई थी। Yes. और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके
मुगल सल्तनत स्थापित किया है। ऑलराइट विशाल जी, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। राइट सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रकार के घर को इसका यह नाम मिला क्योंकि यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा ये पूर्वी भारत में अपने घरों के लिए अपनाई गई शैली थी। What type of house gets its name because it was the style adopted by European settlers for their houses in eastern India? समझ गए सर? यस सर, यस। ऑप्शन सुनिए। ए अपार्टमेंट, बी बंगलो, सी एस्टेट, डी कैबिन। किस प्रकार के घर को इसका यह नाम मिला क्योंकि यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा यह पूर्वी भारत में अपने घरों के लिए अपनाई गई शैली थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बंगलो। बी बंगलो? यस सर। लगा दे ताला? यस सर। बंगलो बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। विशाल शर्मा जी, आप एक विद्यार्थी हैं, यस सर। तो क्या स्टडी कर रहे हैं आजकल आप? सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से एमए हिस्ट्री किया सर, और उसके बाद सर मैंने काफ़ी सर ट्राई किया क्योंकि फादर साहब सर आर्मी में थे। जी, तो जी। मैंने सर इंडियन आर्मी में भी सीडीएस के एग्जाम्स होते सर, उसको मैंने 4 बार क्वालिफाई भी किया बैक टू बैक। आई इवन वेंट फॉर एसएसबी भी लगाई सर, बट हमेशा सर कभी स्क्रीन आउट कभी कॉन्फ्रेंस आउट। तो सर उसके बाद फिर थोड़ा ट्रैक चेंज किया। फिर सर मैं उसके बाद फिर मैंने जो हमारी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है सर जी, उसके लिए सर मैं सर तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, और मैंने बैक टू बैक सर 4 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, और सर अभी भी मैंने 4th अटेम्प्ट के मेंस लिखे हैं जिसका रिजल्ट आने वाला है। तो हम होपिंग कि सर इस बार हो जाए। उम्मीद है कि बन जाएंगे। ऑलराइट, यस सर। आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। यस रेडी विशाल जी? यस सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उस पर आधारित है ये प्रश्न। ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ के संबंध में इस क्रम में अगला कौन है? एक आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। यस। Who comes next in this sequence with respect to the 100 meter race at the Olympics? तस्वीर दिखाई जाए। समझ गए ना? यस सर। 2008 में थे, 2012 में 12 थे, में। अब 2016 में कौन? 16 में कौन? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जस्टिन गैटलिन, बी योहान ब्लेक, सी असफ पावल या डी यूसेन बोल्ट। सर डी उसेन बोल्ट लग रहा है सर। ओके, सर प्लीज लॉक डी डी को ताला लगा दें। उसेन बोल्ट। यस सर। ऑलराइट, डी यूसेन बोल्ट पे ताला लगाया जाए। ज्यादा शोर नहीं थे आप। सर लग तो रहा था सर यही है उसेन बोल्ट। सही जवाब है भाई साहब आपका। यूसेन बोल्ट ओलंपिक इतिहास में आपने तो डरा दिया। लगातार 3 बार 100 मीटर दौड़ जीतने वाले एकमात्र वो व्यक्ति हैं, और 200 मीटर्स में भी यस ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। तो यूसेन बोल्ट, यूसेन बोल्ट, यूसेन बोल्ट, यस सर। तीनों नाम। यस सर। ओके विशाल जी, आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 स्क्रीन पर ये रहा। एक शताब्दी से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को 2022 में शोखुवी में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? Which state got only its second railway station in Shokhuvi in the year 2022 after a gap of more than a century? All right? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। शोखुवी में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला।
सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं विशाल जी, कौन सी लेंगे? सर वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड? Yes, sir. ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। विशाल जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे Yes, थे, sir. ये है वो नाम। विशाल पाठक हैं, कुलजीत सिंह हैं, अजय श्री संब्याल। सर अजय श्री संब्याल को सर कॉल। अजय श्री संब्याल, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र हैं आपके? यस सर, मेरा फ्रेंड है सर। ओके, क्या कर रहे हैं वो आजकल? सर ये पीएचडी कर रहे हैं सर हिस्ट्री में। पीएचडी कर रहे हैं? यस सर, ऑलमोस्ट सर कंप्लीट होने वाली है। ऑलराइट। अजय श्री जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जय माता दी सर जी, जय माता जी। बहुत बहुत आपको हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि आपके मित्र जो हैं वो हॉट सीट पर हैं और you, एक sir. प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। कांग्रेट्स विशाल। थैंक यू। तो विशाल जी की आवाज में एक प्रश्न आएगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, जी और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना होगा कि उत्तर उसका। जी जी रेडी? विशाल जी, जी, सर। आपका समय शुरू होता है अब। Ajay, which state got only its second railway station in 2022 after a gap of more than a century in Sukhoi? सुखोवी। In Sukhoi. Options है A नागालैंड, B सिक्किम, C त्रिपुरा, D मेघालय। सुखोई में 100 साल के बाद सेकंड रेलवे स्टेशन। ये आई थिंक नागालैंड इसमें है। हाँ, ऑप्शन ए नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, नागालैंड था शायद से। Option- नागालैंड मणिपुर था। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। नागालैंड हुआ है शायद। श्योर? आर यू श्योर? 90-80-90%। सिक्किम तो सर मुझे भी नहीं लग रहा है। मेघालय में तो सर रेलवे स्टेशन हैं। उन्होंने त्रिपुरा। कहा A नागालैंड। सर ए और सी में मैं खुद कंफ्यूज था सर। सर प्लीज लॉक सर ऑप्शन ए नागालैंड। ऑप्शन A नागालैंड कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कितना भरोसा है आपको अपने मित्र? सर काफी नॉलेज है सर इनको। जितवा दिया इन्होंने आपको, बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू अजय। मुश्किल प्रश्न था ये। 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था और 119 सालों के बाद शोखोवी को एक रेलवे स्टेशन मिला जो नागालैंड में केवल दूसरा ही स्टेशन है। यस सर। दोन्यी पोलो एक्सप्रेस को मुख्यमंत्री श्री नेफू रियो ने शोखोवी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। यस मुश्किल प्रश्न था सर, लग रहा था मुझे बट क्या आपने पढ़ा हुआ था इसके बारे में? सर पढ़ा था ऑप्शन उसमें नागालैंड और त्रिपुरा में ही डाउट था सर, बट क्योंकि श्योर नहीं था तो जी, सोचा जी, जी, all right. लाइफलाइन ले ली। सूचना का एक और समय आ गया है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको विशाल बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल सर। आ रहा है 10वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। यह है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से किसने शकुनी का वध किया था? ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, हु अमंग दीज किल्ड शकुनी? ऑप्शन सुनिए। ए अर्जुन, बी सहदेव, सी भीम, डी लॉर्ड कृष्ण। अर्जुन, सहदेव, भीम या भगवान कृष्ण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सहदेव। ताला लगा दे। यस सर। बी सहदेव पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। पासे के खेल के धुरंधर शकुनी को कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान एक भीषण लड़ाई में सहदेव ने मारा था। बिल्कुल सही जवाब दिया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। चेक आ गया इनके नाम। ताली बज जाए। जोरदार तालियां बज जाए।
3,20,000 रुपए आपने जीत लिए और ये चेक यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको विशाल। थैंक यू सर। सर मैं एक Alright. बात बोलना चाहूंगा सर। सर ये मेरा फर्स्ट चेक है सर लाइफ का, पहली बार आप First जीत check. रहे हैं कुछ, वाह क्या बात। और ये सर आपसे मिल रहा है सर, ये उससे ज्यादा खुश लाइक नहीं ये तो आपकी ज्ञान की वजह से मिला है। मगर सर इसकी शोभा और बढ़ गई, आपसे मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपके साथ। ऑलराइट भाई साहब, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे अब। यस सर। यहाँ हमारा जैकपॉट प्रश्न जो तिलिस्मी तिजोरी वाला है, 17वां प्रश्न, द्वार खुल जाएगा 7.5 करोड़ का। और धन अमृत पड़ाव एक और आ गया है जो कि है 75 लाख वाले प्रश्न पर 15वें प्रश्न। समय समय मिलेगा अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। यस सर। अगला प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, इसे खेलिएगा जरूर आप। यस सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर ये यूएसए के लिए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और बांग्लादेश के लिए इंडिपेंडेंस अवार्ड है तो ये भारत के लिए क्या है? इफ इट इज द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम फॉर द यूएसए एंड इंडिपेंडेंस अवार्ड फॉर बांग्लादेश, व्हाट इज इट फॉर इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए परमवीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी भारत रत्न, डी पद्म विभूषण। सर ऑप्शन ए परमवीर चक्र तो सर नहीं हो सकता क्योंकि सर ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है सर। ऑप्शन बी अशोक चक्र भी नहीं लग रहा सर। ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है सर। पद्म विभूषण और भारत रत्न में सर डाउट है। पद्म विभूषण भी पीस टाइम में दिया जाता है सर, और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, डिपेंडेंस अवार्ड फॉर सर ऑप्शन सी भारत रत्न सर। भारत रत्न के साथ जाएंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी भारत रत्न। ऑप्शन सी भारत रत्न पे ताला लगाया जाए। काफी सोच समझकर आपने उत्तर दिया। यस सर। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपने खेला। आपने कहा कि परमवीर चक्र नहीं हो सकता, अशोक चक्र नहीं हो सकता। आपको संदेह था कि पद्म विभूषण है या जो। यस सर। भारत रत्न इज द राइट आंसर। 6,40,000 जीत गए आप और बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। ये प्रत्येक देश द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च Highest. नागरिक पुरस्कार sir. है। भारत में भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत में युद्ध और शांति काल के लिए अन्य वीरता पुरस्कार है। और पद्म विभूषण जो है वो पद्मश्री, पद्म भूषण, उसके बाद। पद्म भूषण, Yes, उसके बाद भारत रत्न। Yes, sir. ऑलराइट, आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य है 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। वेल डन विशाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शेन वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में पहला विकेट किस व्यक्ति का लिया था जिन्होंने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को कोचिंग दी है? Which person who has coached the Indian men's cricket team was Shane Warne's first wicket in Test? ऑप्शन सुनिए। ए कपिल देव, बी राहुल द्रविड़, सी अनिल कुंबले, डी रवि शास्त्री। सर राहुल द्रविड़ सर कोच सर हैं सर इंडियन टीम के सर। रवि शास्त्री भी रह चुके हैं। जितने भी नाम देख रहे हैं ये सब सब- कोच रह चुके हैं जी। यस सर।
शेन वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में पहला विकेट किस व्यक्ति का लिया था जिन्होंने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को कोचिंग दी? सर आई वुड लाइक टू टेक 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन लेंगे? Yes, sir. Alright. इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। अनिल कुंबले, रवि शास्त्री। 1 सही 1 गलत। सही देंगे आपको 1250, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। सर मैं रवि शास्त्री के साथ सर जाना चाहूंगा। रवि शास्त्री? यस सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी रवि शास्त्री। डी रवि शास्त्री पे थल लगाया जाए। कितने श्योर थे आपकी रवि शास्त्री होना चाहिए? सर आफ्टर 50-50 सर 70%। आपको इसकी जानकारी थी पहले से? सर क्योंकि रवि शास्त्री सर ओपनिंग करते सर टीम में, तो सर लगा लॉजिक कि हो सकता सर। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। Well played. आलिया मुस्लिम के लिए 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल प्लेड विशाल शर्मा जी। थैंक यू सर। शेन वॉर्न ने अपना डेब्यू जो है वो 1992 में किया था, यस सर। और उनका पहला टेस्ट विकेट भारत के पूर्व खिलाड़ी एवं कोच रवि शास्त्री थे, जिनका कैच डीन जोन्स ने लिया था। यस सर। और उसके बाद वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में 707 और विकेट लिए। ओके। शेन वॉर्न। यस सर। सर ये हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई Yes, sir, जी, हाल ही में। दुर्भाग्यवश बहुत ही कम उम्र में Yes, sir. इनकी मृत्यु हो गई। ऑलराइट, 1250 जीत लें आपने विशाल जी। क्या कीजिएगा इसका? सर ये मैं 1250 अगर यहाँ से जाता हूँ सर, तो ये मैं डैड को सर ये डेडिकेट करूँगा सर। सर मेरे यहाँ आने के पीछे सर डैड का बहुत सपोर्ट है सर। जी जी। मॉम डैड दोनों का सर, ये बहुत ज़्यादा सर सपोर्टिंग है, और इन्होंने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं बोला, और हमेशा यही बोला कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, गो फॉर इट। वाह क्या बात है। बधाई देंगे आपको हम मदन लाल जी कि आपने इस तरह की भावनाएं जो अपने पुत्र के अंदर डाली। ओके ऑलराइट विशाल, अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न, 13वां Yes, प्रश्न sir. है। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत Yes, sir. ध्यान से खेलिएगा। यस 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से किस देश का दौरा नहीं किया है? Which of these countries has Prime Minister Shri Narendra Modi ji not yet visited after coming to power in the year 2014? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। ए मोजाम्बिक, बी इजिप्ट, सी लेओस, डी फिलीपींस। लाओस, फिलीपींस, इजिप्ट, मोजाम्बिक। ये प्रश्न है 25 लाख रुपयों का, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। अगर आपको उत्तर मालूम है आप कहिए, हम उसे लॉक करेंगे। सही हो गया तो 25 लाख, यस सर। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 में। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इजिप्ट और शायद फिलीपींस का किया है सर, लग रहा है सर। लाइक ऑप्शन सर ए मोजाम्बिक, सी सर लाओस में सर डाउट जा रहा है। लाओस। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 1250 जीत रहे हैं आप। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। सर ऐसा लाओस लग रहा है सर। लाइक लाओस ईस्ट एशिया में सर आता है, कंबोडिया के साथ है सर ये। आई डोंट थिंक सर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट पे गए हैं, ऐसा लग रहा है सर मुझे।
लाइफलाइन कोई नहीं आपके पास। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। सर क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ सर, तो आई वुड लाइक टू क्विट। चोर नहीं है आप, क्विट करना चाहेंगे? यस सर। ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय? राइट सर। ऑलराइट। कमेटी महाशय विशाल शर्मा जी आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करना चाह रहे हैं। 1250 आप जीतते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड विशाल शर्मा जी। और ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। Yes, sir. 1250 भर दिया, कंफर्म किया और ये धनराशि पहुंच गई आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको विशाल जी। अब जाने से पहले हमको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। बताइए, Yes, sir. किसी को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लाओस। सी लाओस पे ताला लगाया जाए। गलत होता ये, इजिप्ट है सही। मिस्र, आपने कहा था कि शायद वो गए हुए हैं वहां पर। नहीं, इजिप्ट अभी तक नहीं गए हैं वो। और हो गया समय समाप्त। ऑलराइट विशाल जी, तो आज का समय यही समाप्त हो गया। आपसे मिल करके आपके बाकी कंटेस्टेंट्स दुर्भाग्यवश आप यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए समझो, आज का समय यही समाप्त होता है, लेकिन नवरात्रि का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो रास गरबा पे धूम मचाइए, खुशियों के गीत गाइए और हो सके तो थोड़ी सी खुशी जरूरतमंदों के साथ बांट लीजिए, क्योंकि आपकी दी हुई पल भर की खुशी किसी का पूरा जीवन खुशहाल कर सकती है। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते दुर्गा अष्टमी के दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। विशाल बैठे रहे आप। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। अभी आएंगे आपके साथ, फोटो जीतेंगे। बैड लक सर, बैड लक, बैड लक। थैंक यू ऑडियंस। आएंगे अभी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू।